तो दोस्तों HDFC लाइफ ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो आपका 19 जून कंपनी की ओर से रखा गया। तो याद रखिए, 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 29,157 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 23,965 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 19,905 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं, आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला। गिरने के पीछे का रीज़न वही है जो कुछ दिनों पहले ICICI प्रूडेंशियल के भी नंबर के अंदर देखने को मिला, वो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 6,487 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम आपको कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी का अगर नेट प्रीमियम इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 18,351 करोड़ था, पिछले साल 23,842 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 25,998 करोड़ आपको देख लो। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम देखें, जो कंपनी का मेन बिजनेस जहाँ से चलता है, वो अगर देखा जाए तो कंपनी के आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 29,170 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 23,799 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 19,456 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो एक ही जगह पे जो सबसे ज़्यादा खर्चे कंट्रोल में देखने को मिले वो है यहाँ पे चेंज इन एक्चुरियल लाइबिलिटी। यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी ने मात्र 3,137 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,377 करोड़, पिछले साल 8,209 करोड़। तो इस खर्चे की वजह से कंपनी का जो नेट खर्चा जो है वो आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 418 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 475 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 497 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 20% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें, साल दर साल 4% और क्वार्टरली बेस पे आपको 20% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल सकता, फ्लैट रह सकते हैं साल दर साल, वो मार्केट का मानना भी था। 480 करोड़ के आसपास का मार्केट का मान था, तो उसी के आसपास आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के EPS क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 94 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 21 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 31 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने कुछ तोड़ फोड़ वाले नंबर नहीं, नंबर पॉजिटिव ही आप कहेंगे। क्योंकि प्रॉफिट को लेकर मार्केट का माना था कि फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते, तो वहाँ पे 4% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो प्रॉफिट ठीक है, फ्लैट से बेहतर देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम कंपनी का गिर रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी को नुकसान हुआ है। अदरवाइज कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम देखें तो वो आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिले। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, लेकिन उतने भी ज़्यादा तोड़फोड़ वाले नंबर देखने को नहीं मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।